हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आपके काफ़ी दिनों से बहुत सारे कमेंट्स और रिक्वेस्ट आ रही थी, सर आप किस तरह परफेक्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया निकालते हो, किस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जोन मार्क करते हो, हमारे लिए भी सिखाइए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ ट्रेडर्स कि आप भी मेरी तरह परफेक्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे मार्क कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं आपको मल्टीपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्क करके दिखाऊंगा ताकि आप भी इजी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया निकाल पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रेडर्स। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हो, आप भी सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज करना सीखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चार्ट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये गोल्ड का चार्ट है, XAUUSD 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं जिस तरीके से मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो अभी ट्रेडर्स ध्यान से समझिएगा, जब भी हम कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मार्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होगा सपोर्ट रेसिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं होती है, ठीक है। अगर आप लाइन इस तरीके से मार्क करेंगे तो फेक ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस एक लाइन नहीं होती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस एक पूरा जोन होता है, पूरा एक एरिया होता है, ठीक है। चलो अब मैं यहां से आपको एक सपोर्ट का जोन मार्क करके दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये पूरा एक सपोर्ट का एरिया है, एक सपोर्ट का जोन है। अब ये सपोर्ट मैंने कैसे मार्क किया? सबसे पहले आप सपोर्ट मार्क करने से पहले देखिए मैक्सिमम टाइम उस लेवल को प्राइस टच करना चाहिए, मैक्सिमम टाइम टच करना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। दूसरी कंडीशन यहाँ पे जब आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस मार्क कर रहे हैं तो यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होना चाहिए, तो वो वहां पे हमें ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कंसीडर करना है, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग के साथ, ये कैंडल ऐसा नहीं है कि बस बिक इसके अंदर, कैंडल इसके अंदर बनी है और बिक यहाँ पे बाहर निकली है, तो वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट लेवल, सपोर्ट एरिया ऐसा कैसे मार्क किया है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक कैंडल को यहाँ पे मार्क किया है पूरा। ये आपको एक बुलिश कैंडल यहाँ पे नजर आएगी, दिख रहा है आपको बुलिश कैंडल? देखो ये बुलिश कैंडल को पूरा मैंने कवर किया है, ये बुलिश कैंडल का हाई और लो, ठीक है। ऐसा मैंने यहाँ पे पूरा जोन इसी कैंडल से निकाला है। तो आपको भी क्या करना है, एक कैंडल ऐसी देख लेना है जो पूरे एरिया को कवर कर रही हो, यानी मैक्सिमम टाइम मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही हो। जैसे कि ये बुलिश कैंडल का मैंने लो और ये हाई यहाँ पे पूरी कैंडल को कवर कर लिया और आगे के लिए एक्सटेंड कर लिया, और देखा बहुत अच्छे से मार्केट ने इस जोन को मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है और फिर से देखो सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सा एक सपोर्ट जोन हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से मैं आपको रेसिस्टेंस भी मार्क करके दिखाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमें यहाँ से रेसिस्टेंस निकालना है ट्रेडर्स, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ऐसी कैंडल देखना होगा जिसके अंदर मार्केट ने काफी अच्छे से टाइम स्पेंड किया है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये कैंडल का बिक भी यहाँ पे मार्क किया, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ कैंडल का बॉडी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉडी अगर मार्क करेंगे हम कैंडल का, ये बुलिश कैंडल है ना, ठीक है, ये बुलिश कैंडल का बॉडी यहाँ पे हमें मार्क करना है। तो आगे के लिए एक्सटेंड करेंगे तो देखो कितना अच्छे से यहाँ पे ये हमारा रेसिस्टेंस जोन मार्क हो जाता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि ये आपने बुलिश कैंडल यहाँ पे भी देखा है, बुलिश कैंडल यहाँ पे भी देखा है, तो क्या हर बार बुलिश कैंडल ही देखना है क्या? नहीं। अगर बेरिश कैंडल बनी हुई है और बेरिश कैंडल के अंदर ही मार्केट मैक्सिमम टाइम टच कर रहा है तो वो बेरिश कैंडल को भी यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, अगर बिक ज्यादा बाहर निकली है, बॉडी अंदर है, ठीक है, तो बॉडी को हम यहाँ से कवर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने बॉडी को मार किया। तो अलग अलग सपोर्ट रेसिस्टेंस पे हमें थोड़ा ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें मैक्सिमम टचेस चाहिए सर, मैक्सिमम रेसिस्टेंस लेना चाहिए। देखो रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, फिर से देखो यहाँ से जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट, ये देखो ना कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद रीटेस्ट हुआ, इसके बाद देखो मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा बुलिश हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें मार्क करना होता है। चलो मैं आपको
और भी आगे दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको और आगे दिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा एक एडवांस टेक्निक है सपोर्ट रेसिस्टेंस मार करने की, तो हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली ये आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं अब यहाँ से टॉप पे आपको मार करके दिखाता हूँ रेसिस्टेंस। ये है ना टॉप, यहाँ पे अगर हम एक रेसिस्टेंस को मार करें ट्रेडर्स तो कैसे मार करेंगे बताओ। तो एक कैंडल ऐसा ढूंढो यहाँ पे जिसको मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा हो। अब यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे ये एक बेरिश कैंडल मुझे दिखाई दे रही है जिसको मार्केट बहुत अच्छे से यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस लिया है। एंड प्रीवियस टाइम अगर यहाँ पे हम देखें तो बहुत अच्छा यहाँ पे भी रेसिस्टेंस लिया है, देख सकते हैं आप, रेसिस्टेंस लिया और देखो यहाँ पे भी रेसिस्टेंस के बाद देखो रिजेक्शन आया। तो ये जो कैंडल यहाँ पे हमने मार किया है पूरा कैंडल, ये देखो बेरिश कैंडल का हाई एंड बेरिश कैंडल का लो, यानी एक कैंडल को पूरा हमने यहाँ पे कवर कर लिया और इसी कैंडल के साथ यहाँ पे ये हमारा पूरा जोन निकल के आ जाता है। तो देखा आपने कितना अच्छे से हमने एक रेसिस्टेंस एरिया निकाल लिया। अब यहाँ से हमें सपोर्ट निकालना है, तो सपोर्ट को कैसे निकालेंगे ट्रेडर्स, यहाँ से सपोर्ट को कैसे निकालेंगे तो बताओ तो जरा। यहाँ पे सपोर्ट के लिए हमें कोई एक अच्छा सा कैंडल देखना होगा। तो देखो ये बुलिश कैंडल कितना बढ़िया है, यहाँ पे हम इस कैंडल को यहाँ पे कवर कर लेंगे ये। ठीक है, पूरा कैंडल कवर कर लेंगे और जोन को आगे के लिए एक्सटेंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कितना अच्छा है, यहाँ से हमने एक सपोर्ट मार कर लिया और इसको मार्केट बहुत अच्छे से मैक्सिमम टाइम सपोर्ट ले रही है। और जैसे ही मार्केट ने इस बढ़िया सी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन किया, इसके बाद रीटेस्ट किया, फिर देखो मार्केट कितना अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। तो अगर आप इस तरह लेवल मार करते हैं, परफेक्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार करते हैं, तो मार्केट बहुत अच्छे से उस लेवल को रिस्पेक्ट करती है। जब भी उस लेवल से बाहर निकलती है ना तो एक अच्छा मूव देती है, चाहे वो ब्रेकडाउन हो या फिर ब्रेकआउट हो। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा, मैं आपके साथ मैक्सिमम टाइम शेयर करता रहता हूँ कि मार्केट रेंज में ट्रेड कर रही है, तो रेंज में फंसी होती है ना तो फिर हमें एकदम क्लियर दिखाई देता है कि मार्केट जब भी उस एरिया का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। चलो और भी मैं कुछ आपको आगे एग्जांपल दिखाऊंगा ट्रेडर्स, तो आपको और अच्छे से यहाँ से समझ में आएगा। चलो चार्ट को थोड़ा मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कैंडल्स यहाँ से अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे अगर हम सपोर्ट मार करें तो ये एक काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट जोन हो जाता है। ठीक है, अब ये सपोर्ट हमने ऐसे कैसे मार किया, देखो सबसे पहले आपको देखना है कि मैक्सिमम टाइम मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना अच्छा सपोर्ट लिया है मार्केट ने, यहाँ पे जो कैंडल है सपोर्ट से पहले ही क्लोज किया है। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन नहीं किया है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट हमने मार किया है, ये कैंडल आपको एक नजर आएगी बेरिश कैंडल, ध्यान से देखो ट्रेडर्स, ये बेरिश कैंडल आपको यहाँ पे नजर आएगी। ये पूरा कैंडल यहाँ पे हमने कवर किया है, ये बेरिश कैंडल का हाई है और ये लो है, तो इसी को हमने पूरा आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मार्केट ने इस लेवल को, इस एरिया को रिस्पेक्ट किया है। दिख रहा है ना आपको कैंडल, चार्ट को थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये बेरिश कैंडल दिख रहा है आपको, बेरिश कैंडल ये वाला। ठीक है, तो ये हाई एंड लो मैंने यहाँ से मार कर लिया पूरा आगे के लिए। ये देखो ये कैंडल मैंने मार कर लिया ना, अब इसी जोन को आगे के लिए एक्सटेंड कर लिया, तो ये हमारा परफेक्ट सपोर्ट एरिया निकल के आ जाता है। अब यहाँ से अगर हम रेसिस्टेंस निकालें तो भाई ये परफेक्ट रेसिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो बहुत सिंपल है ट्रेडर्स, हमें एक कैंडल को देखना है। अभी देखो ये एक बुलिश कैंडल दिख रहा ना यहाँ पे, तो इसी कैंडल को हमने पूरा कवर कर लिया, पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड कर देंगे, आगे की तरह कर लेंगे। ठीक है, कितना अच्छा मार्केट ने इस कैंडल को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर देखो मार्केट ऊपर गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ से हमने ये एक पूरा जोन निकाला है रेसिस्टेंस का। ठीक है, ऐसा करके यहाँ से हमें एक पूरा एरिया निकालना होता है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सीख रहे होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये बुलिश कैंडल पूरा हमने कवर कर लिया और कितने अच्छे से मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। चलो आगे का थोड़ा मैं आपको डिफिकल्ट वाला दिखाता हूँ,
ये वाला जोन। अगर यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार करें तो कैसे मार करेंगे ट्रेडर्स, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम मार करेंगे तो सबसे पहले सपोर्ट मार करना होगा। तो सपोर्ट मार करने के लिए ये जो बुलिश कैंडल है ना, यहाँ पे आप इसका बॉडी टू बॉडी देख लो, ठीक है, बॉडी टू बॉडी, इसको पीछे के लिए एक्सटेंड कर दो और आगे के लिए एक्सटेंड कर लो। अब देखो कितना अच्छा यहाँ से आपने एक सपोर्ट जोन निकाल लिया। मैक्सिमम टाइम इस लेवल को देखो कितना अच्छा सपोर्ट लिया है, देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ से रेसिस्टेंस को कैसे निकालना है, रेसिस्टेंस को कैसे मार करना है वो समझते हैं। ट्रेडर्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये जो बुलिश कैंडल है ना, बुलिश कैंडल का बॉडी कहीं ना कहीं हम पकड़ेंगे इस बार बॉडी टू बॉडी, ठीक है। यहाँ पे अगर इसी को प्रीवियस टाइम हम एक्सटेंड करेंगे तो देखो कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और इसी को आगे के लिए एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यार यहाँ पे तो ये बिग बाहर निकला हुआ है। बिग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बिग चाहे बाहर निकल जाए, बॉडी क्लोज नहीं करना चाहिए, बॉडी कैंडल के साथ क्लोज नहीं करना चाहिए। बस बिग बाहर निकले चलेगा, बॉडी क्लोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने अच्छे से मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, इस जोन को रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, फिर देखो क्या हुआ सर, यहाँ पे ब्रेकआउट, देखो कैंडल देखो आप, ठीक है, कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है इस रेसिस्टेंस को। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट किया, देखो ट्रेडर्स यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग के साथ इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, और ब्रेकआउट के बाद देखो हल्का सा रीटेस्ट किया है, फिर देखो मार्केट ने कितना अच्छा एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया है। तो ये होता है एक परफेक्ट एरिया, जब हम मार करते हैं तो मार्केट बहुत अच्छे से उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है। बस आपको ठीक तरीके से मार करना आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये कैंडल का कहीं आप बिक ले रहे हो, कहीं आप बॉडी ले रहे हो, तो ये धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, एक बार में नहीं आएगा, ठीक है। पहले जैसा भी आपको अच्छा लगता है, अगर आपको बिग के साथ में मार करना है तो आप बिग के साथ में मार कर सकते हैं, अगर कैंडल की बॉडी के साथ मार करना है तो आप देख लीजिए, मतलब मैक्सिमम टाइम उसके अंदर मार्केट रेसिस्टेंस लेना चाहिए, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हुआ। अब देखो यहाँ पे ये देखो मार्केट ने ब्रेकआउट करना चाहा है, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, रिजेक्शन आया, फिर से देखो बढ़िया सी बुलिश कैंडल के साथ यहाँ से ब्रेकआउट किया है। चलो मैं आपको और भी कुछ पीछे एग्जांपल दिखा देता हूँ, थोड़ा बैक टेस्ट और कर लेंगे तो आप और भी अच्छे से यहाँ से समझ पाएंगे। दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी कुछ लर्निंग को मिल रहा है, थोड़ा भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे आप नए हो, ऐसे ही आप भी सिंपल सा एनालाइज करना सीखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको कितना हेल्प मिला है, ठीक है। अब यहाँ से सपोर्ट अगर हम मार करें तो कैसे मार करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक बढ़िया सी कैंडल चाहिए जिसके अंदर मार्केट मैक्सिमम टाइम सपोर्ट लिया हो। तो ये एक रेड मुझे बढ़िया सी एक कैंडल नजर आ रही है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे मैं इस कैंडल का एक बॉडी यहाँ पे ले लेता हूँ, इसी कैंडल को प्रीवियस टाइम यहाँ पे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ और आगे के लिए भी एक्सटेंड कर ले रहा हूँ। अब देखो आप कितना अच्छा और परफेक्ट हमने सपोर्ट मार कर लिया, देख सकते हैं आप, मैक्सिमम टाइम प्राइस ने इस लेवल को सपोर्ट लिया है, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए चाहिए, वो यहाँ पे नहीं दिया है मार्केट ने, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रेडर्स हमारा सपोर्ट जोन, आप देख सकते हो कितना बेहतरीन वाला सपोर्ट यहाँ पे हमने मार कर लिया। अब ये एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम एकदम सिक्योर हैं, एकदम यहाँ पे जब भी मार्केट ब्रेकडाउन करेगा ना इस सपोर्ट को, तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करेगा, ठीक है। आप बोलते भी हैं जब मैं एनालिसिस वाली वीडियो डालता हूँ तो सर आपका लेवल काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी एरिया बड़ा होता है, तो बस यार मैं इस तरीके से मार करता हूँ, इसलिए थोड़ा एरिया बड़ा होता है, लेकिन उस एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट पूरा करती है, ठीक है। अब ये तो हुआ सपोर्ट, अब यहाँ रेसिस्टेंस हमें मार करना है, तो रेसिस्टेंस को कैसे मार करें। अब यहाँ पे आप देखो एक ऐसी कैंडल जिसको मार्केट ने अच्छे से मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट किया हो, तो यहाँ पे मुझे ये बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, ऐसा करके यहाँ पे हम मार कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको अभी मैं यहाँ से बेरिश कैंडल को मार कर रहा हूँ क्योंकि बुलिश कैंडल के ऊपर मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये बेरिश कैंडल दिख रहा है आपको, ये लाल वाला जो कैंडल है ना यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो इसी कैंडल को यहाँ पे मैंने मार कर लिया और पीछे इसको भी एक्सटेंड कर दूंगा मैं और आगे यहाँ
इसको भी आगे बढ़ा दूंगा। तो आप देख पाएंगे अब यहाँ पे हमारा परफेक्ट एरिया, परफेक्ट रेसिस्टेंस का एरिया निकल के आ जाता है। ये देखो कितना अच्छा रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, ठीक है, ब्रेकआउट किया ट्रेडर्स, और ब्रेकआउट के बाद देखो कितना अच्छा सा यहाँ से रिटेस्ट किया, इसके बाद मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ है, देख पा रहे हैं आप, है ना। तो ऐसा करके हमें एक एरिया निकालना होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। देख पाएंगे आप कितने अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट करती है, मैक्सिमम टाइम उसको रीटेस्ट करने भी आती है अगर आप सही एरिया मार्क कर रहे हैं तो। मैंने आपको अच्छे से सिखाने का प्रयास किया है, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरीके से हमें परफेक्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया मार्क करना होता है। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। चलिए ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।